गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने कल पहला वीडियो देख लिया था टाइम एंड वर्क का। आज हम लोग चलेंगे दूसरे वीडियो। तो आज जो दूसरा वीडियो है हम लोग का वो फ्रैक्शन पे आधारित सवाल है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो पूछा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हम लोगों ने 10 और 20 का एलसीएम लिया। तो इसका जो लासा बनाया था, जो लासा लिया था वो 20 था। अच्छा, 10 और 20 के एलसीएम मान ले। टोटल टारगेट जो हमें पता करना है, टोटल टारगेट पता चल गया 20 है। एक के पास 10 दिन का समय 20 लड्डू बनाने हैं। तो एक दिन में कितने लड्डू बनाएंगे? 20 लड्डू बना ले तो ये 2 बनाएगा। बी के पास 20 दिन का समय है और 20 लड्डू बनाने हैं तो एक दिन में 1 लड्डू बनाएगा। आपने कल पढ़ा था कि इफिशियंसी जो होती है वो टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम ज़्यादा क्षमता से काम करेंगे तो हमें कम समय लगेगा, और कम क्षमता से काम करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। जैसे यहाँ देख सकते हो, कम दिन का समय तो ज़्यादा क्षमता हो गई, ज़्यादा दिन का समय तो कम क्षमता। जैसे कि मान लो आपका एग्ज़ाम है, अभी आपको पता चल रहा है पीछे लॉकडाउन चल रहा है, आपको लग रहा है कोई एग्ज़ाम नहीं, आपकी पढ़ाई एकदम बंद चल रही होगी। और जैसे लॉकडाउन खत्म होगा आपको पता है 2 महीने बाद ये एग्ज़ाम है, लेखपाल का एग्ज़ाम है, 2 महीने बाद एसआई का एग्ज़ाम है, 2 महीने बाद सीजीएल का एग्ज़ाम है। तो आपकी पढ़ाई जो होगी वो क्षमता जो होगी बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर जाएगा। अभी हम 2 घंटे पढ़ते हो, एग्ज़ाम लेट आ जाती है तो हम 10 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देते, तो क्षमता क्या होती है हमारी बढ़ चुकी होती है। तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लागू होता है। अगर कम दिन का समय था, जैसे ए के पास 10 दिन का समय, बी के पास 20 दिन का समय, 10-20 के एलसीएम 20 आ गया। अब अगर ए के पास 10 दिन का समय 20 लड्डू बनाए तो एक दिन में 2 लड्डू बनाएगा। बी के पास 20 दिन का समय 20 लड्डू बनाए, एक दिन में 1 बनाएगा। अब बात आती है कि ए और बी दोनों मिलके अगर काम करें तो कितने लड्डू बनाएंगे? तो 2 1 3 बनाएंगे। एक दिन में 3 बनाएंगे तो 20 बनाने में 20/3, तो आंसर 6 से 2/3 दिन आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने कल पूरा टाइप कवर किया था। हालांकि आज भी अभी हम लोग को वही पढ़ना है, a+b+c+c+a, बट हम लोग फ्रैक्शन से समझ लेते हैं इनको। तो कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। आपको दिया गया ए किसी काम को 7.5 दिन में कर सकता है। राम किसी काम को, अगर राम किसी काम को 7.5 दिन में कर सकता है, 7.5 का मतलब 7 दूनी 14, 14 है 15, तो ये 15 बटे कितना आएगा? तो आप बताओगे 15/2 आ जाएगा। अच्छा, श्याम उसी काम को कितने दिन में करता है? श्याम उसी काम को 6 से 2/3 दिन में, 3 से 18 2, 20 बटे कितना आ जाएगा? बोलो 3 आ जाएगा। ये कर सकता है 7.5 दिन में, और ये करेगा 6 से 2/3 दिन में। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो अब हम लोगों ने लिख लिया, राम किसी काम को 15/2 दिन में कर सकता है, श्याम 20/3 दिन में कर सकता है। अब बात आई कि हम एलसीएम कैसे लेंगे, इसका लासा कैसे लेंगे। तो आप जब भी ऐसा सवाल होगा या वैल्यू बटे सही में होंगी तो एलसीएम हमेशा हम लोग लेंगे नुमरेटर को देख के, अंश का एलसीएम लेंगे, हद से कोई मतलब नहीं होगा। तो आप बताओ 15 और 20 का एलसीएम लोग कल से पढ़ते आ रहे हैं, 15-20 का एलसीएम डायरेक्ट ले लेंगे। तो 15-20 का एलसीएम कितना होगा? बोलो 60 होगा। हम लोगों ने टारगेट पता कर लिया, टोटल टारगेट 60 होगा। मान लिया 60 लड्डू बनाने हैं, रमेश के पास 15 राम के पास 15/2 दिन का समय है। तो आप बताओ 15 चौको 60 होगा, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी, जो हर में वैल्यू होगी, इसका गुणा हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, तो कितना समय लगेगा? बोलो कितनी क्षमता से काम करेगा राम? तो 8 की क्षमता से काम करेगा। श्याम के पास 20/3 दिन का समय है, तो 3 3 9, 20 3 60 होगा, 3 3 9, तो श्याम कितने लड्डू बनाएगा एक दिन में? तो 9 लड्डू बनाएगा। बना ले जाओगे। राम किसी काम को 15/2 दिन में कर सकता है, श्याम उसी काम को 20/3 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, हम लोग को ये बताना था। तो ऐसे सवालों को समझने के लिए आपको जो आपने कल पढ़ा था वही करना है। आपको अंश का एलसीएम लेना होगा। 15-20 का एलसीएम जो आया वो 60 आ गया। आपने टोटल टारगेट पता किया। ऐसे क्वेश्चन में टोटल टारगेट पता करना होता है। टोटल टारगेट क्या रहा होगा? तो आपने देखा टोटल टारगेट 60 लड्डू बनाना रहा होगा। अगर 60 लड्डू बनाने हैं, राम के पास 7.5 दिन है, 15/2 दिन का समय, तो एक दिन में कितने लड्डू बनाएगा? या श्याम के पास 20/3 दिन का समय, तो एक दिन में कितने लड्डू बनाएगा? अगर राम के पास 15/2 दिन का समय है तो एक दिन में 8 लड्डू बना रहा है। इसके पास 20/3 दिन का समय, तो एक दिन में 9 बना रहा है। कैसे बना? तो 15 चौको 60, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 20 3 60, 3 3 9 हो जाएगा। बस ये ध्यान देना है कि जो डिनोमिनेटर में है उसका हमेशा क्षमता से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब राम एक दिन में 8 लड्डू बना रहा है, श्याम 9 बनाता है। दोनों एक दिन में कितने बनाएंगे? तो आप बताओगे दोनों एक दिन में 17 बनाएंगे।
अगर दोनों एक दिन में 17 बनाएंगे तो 60 बनाने में कितना समय लगेगा, 60/17 आ जाएगा। तो 17 तियाँ 51, बचा कितना 9, तो 3 सही 9/17, 3 सही 9/17 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सवाल लगा सकते हो आप। जैसे मान लो अगला सवाल इसी पे बन जाता है, दूसरा सवाल इसी पे हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे 2 लिख लेंगे और यहाँ 7.5 दिन दिया गया, यहाँ हम लोग लिख लेंगे 8 से 1/3 दिन लिख लेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, मान लो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया 20 दिन लिख लिया। ठीक है, आपको दिया गया राम किसी काम को 8 से 3 दिन में कर सकता है, श्याम उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्लियर। अब आप देखो या यहाँ पे हम लोग 25 लिख लेते हैं कि श्याम उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। अब आप बताओ राम किसी काम को 8 से 3 में 3 और 24 से 25/3 आ जाएगा और श्याम उसी काम को 25 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ भी 25, यहाँ 25, 25, 25 के एलसीएम 25 आ जाएगा। मान लिया टोटल टारगेट जो है वो 25 लड्डू बनाने का है। अगर टोटल टारगेट 25 लड्डू बनाने का है, आप बताओ राम के पास 25/3 दिन का समय, 25 लड्डू बनाने तो एक दिन में कितने बनाएगा, 25 के 25, 3 के से बुढ़ा होगा कितना आ जाएगा बोलो, 3 आ जाएगा। अच्छा श्याम के पास 25 दिन का समय है, तो 25 के 25, ये कितने लड्डू बनाएगा, तो आप बताओ 1 लड्डू बनाएगा। अच्छा दोनों मिलकर एक दिन में कितने बनाएंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 लड्डू बनाएंगे। दोनों एक दिन में 4 बनाएंगे, 25 बनाएंगे, 25/4, तो आंसर 4 × 24, 6 से 1/4 दिन में टोटल जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बहुत आसानी से ऐसे सवालों को लगा सकते हो। अब जहाँ से टाइप का लीड हुआ था वहीं से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जो लोगों ने कल पढ़ा था देख लेते हैं 1 मिनट। जैसे कल लोगों ने पढ़ा था a + b, a और b किसी काम को 10 दिन में करते हैं, b और c उसी काम को 15 दिन में करते हैं, c और a उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो अब पूछा जाए, हम लोगों से पूछा गया था कि तीनों मिलकर उस काम कितने दिन में करेंगे, या a कितने दिन में करेगा, b कितने दिन में करेगा, या c कितने दिन में करेगा। तो समझ लेते हैं, इसका सवाल लाते हैं फ्रैक्शन पे। तो a और b किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, b और c 15 दिन में, c और 20 दिन में कर सकते हैं। तो पहला सवाल है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगला सवाल है a कितने दिन में करेगा, फिर अगला है b कितने दिन में करेगा, फिर अगला है c कितने दिन में करेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था 10, 15, 20 के एलसीएम जो होगा, 10, 15, 20 के एलसीएम जो होगा वो 60 हो जाएगा। मान लिया 60 लड्डू बनाने हैं, a और b के पास 10 दिन का समय, 60 लड्डू बनाए, 10 × 60, एक दिन में कितने लड्डू बनाएगा, 6 बनाएगा। b और c के पास 15 दिन का समय, 60 लड्डू बनाए, दिन में 4 बनाएगा। और फिर c और a के पास 20 दिन का समय, 60 लड्डू बनाने हैं, तो एक दिन में कितने बनाएगा, 3 बनाएगा। आपने देखा a और b के पास अगर 60 लड्डू बनाने हैं, 10 दिन का समय, तो दिन में 6 बनाएगा। b और c के पास 15 दिन का समय, 60 लड्डू बनाए, 4 बनाएगा। c और a के पास 60 दिन का समय, 20 दिन का समय, 60 लड्डू बनाए, तो 3 बनाएगा। अब पहला सवाल यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। a और b 6, ये 4, ये 3, 6, 4, 10, 3, 13, एक दिन में 13 लड्डू बनते हैं। तो 60 बनने हम लोगों ने पढ़ा था कि 60/13 होगा। काम 2 लोग मिलके कर रहे हैं, तो 2 से गुणा कर देंगे, आंसर 120/13 आ जाएगा। तो आंसर 120/13, 13 9 117, 9 से 3/13 हम लोग का आंसर होगा। अब अगला सवाल है a कितने दिन में करेगा। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था ऐसे केस में जहाँ जहाँ a होगा वहाँ जोड़ लेंगे, जहाँ a नहीं होगा घटा देंगे। तो यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, 6 3 9 होगा, 9 से 4 गया तो 5 आएगा, और 60 को 5 से काटोगे तो 12 आएगा। काम पेयर में हो रहा है तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हो 24 होगा। b निकालना होगा यहाँ भी, तो 6 4 10 होगा, 10 से 3 गया तो 60 आया, 7 आया, 60/7 काम पेयर में हो रहा है, 6 दूनी 12, आंसर 120/7 होगा। और थर्ड में सी का पूछा है, यहाँ से 4 3 7 होगा, 7 से 6 गया 1 आएगा, 60/1 60 काम पेयर में हो रहा है, 6 दूनी 12, आंसर 120 होगा। तो यही टाइप हम लोग अभी 2-3 क्वेश्चन के करेंगे, और वो भी कैसे करेंगे, उनको फ्रैक्शन में वैल्यू होगी तो एलसीएम कैसे लेंगे वो आप सीख चुके हो। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे अगला सवाल आया हुआ है, ये सवाल 2008 में आया हुआ है, फिर 12 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ है, तो कई बार आया हुआ सवाल है। इसको समझते हैं हम लोग। आपको दिया गया a और b मिलकर
किसी काम को 4.5 घंटे में कर सकते हैं, तो हम लोगों ने A+B लिखा। 4.5 घंटे लिए गए, 4 दुनिया 8 एक 9, तो A और B मिलकर किसी काम को 9/2 घंटे में कर सकते हैं। फिर B और C मिलकर, अब कहा गया वही काम B और C अगर करते हैं तो 3 ही घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। वही काम C और A मिलके 2 सही 1/4 दिया गया, तो 4 दूनी 8 एक 9, ये 9/4 टाइम्स में 9/4 घंटे में काम खत्म कर सकते हैं। हम लोग का सवाल है कि A और B मिलकर किसी काम को 4.5 घंटे मतलब 9/2 में कर सकते हैं, B और C मिलकर उसे 3 घंटे में कर सकते हैं, C और A मिलकर उसे 2 से 1/4 9/4 घंटे में कर सकते हैं। अब यहाँ आपको मतलब हमेशा न्यूमरेटर से होगा, यहाँ 9 यहाँ 3 यहाँ 9, तो 9 3 9 का एलसीएम जो होगा, लासा जो होगा वो 9 आ जाएगा। अब बताओ, मान लिया टोटल टारगेट जो है, टोटल जो लड्डू बनाने हैं वो कितने बनाने हैं हम लोग को? दोनों लड्डू बनाने हैं। अच्छा, 9 लड्डू बनाने हैं। ए और बी के पास 9/2 घंटे का समय, 4.5 घंटे का समय है, तो 9 लड्डू बनाने में कितना समय लगेगा? ये 9 1 के 9 आएगा, इस 2 का 1 में गुणा होगा, तो वैल्यू टोटल क्षमता जो है कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। बी और सी के पास 3 घंटे का समय है, 9 लड्डू बनाने हैं, तो आप बताओ ये 1 घंटे में कितने बनाएगा? तो 3 3 9, ये 1 घंटे में 3 लड्डू बनाएगा। सी और ए के पास 9/4 घंटे का समय है, 9 लड्डू बनाने हैं, 9 1 के 9 और 4 1 के 4 गुणा करा दोगे, तो ये सी और 1 घंटे में 4 लड्डू बनाएंगे। बना ले जाओगे। ए और बी 9/2 घंटे काम कर सकते हैं, बी और सी 3 घंटे में कर सकते हैं, सी और ए 9/4 में कर सकते हैं। 9 3 9 गैल से 9 आ जाएगा। मान लिया टोटल टारगेट, टोटल जो लड्डू बनाए 9 लड्डू बनाने हैं। ए और बी के पास 4.5 घंटे का समय 9 लड्डू बनाने हैं, तो कितने बनाएंगे? 1 घंटे में 2 लड्डू बनाएंगे। बी और सी के पास 3 घंटे का समय 3 लड्डू बनाएंगे। सी और ए के पास 9/4 घंटे का समय है, तो 4 लड्डू बनाएंगे। आपने देखा कैसे बना? 9 1 के 9, इसका डिनोमीटर गुणा हो जाएगा, क्षमता 2 आ गया। ये तो 3 3 9 सीधा था, ये 9/4 1 के 4 आ जाएगा, जोड़ लो। अब तीनों मिलके कितने लड्डू बनाएंगे? तो 4 3 7 दोनों, 1 घंटे में 9 लड्डू बनते हैं, तो 9 बनाने में कितना समय लगा? तो 9/9 लग जाएगा। अच्छा, काम 2 लोग मिलके कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 से गुणा करा दो, 9 से 9 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 2 आवर्स में टोटल काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था। 9/2, 3 9 था, एलसीएम लोगों ने लिया, 9 आ गया, 9 1 के 9 2 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, 9/4 था, तो 9 1 के 9 4 के 4 4 3 7 दोनों 1 घंटे में 9 लड्डू बनते, 9 बने 9/9, और काम 2 लोग मिलके करते, 2 से गुणा करा दिया, आंसर 2 आवर्स आ गया। अब हम लोग इसी पे अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है हम लोग का, ए और बी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 24 दिनों में कर सकते हैं, सी और उसे 8 से 4/7 दिनों में कर सकते हैं, सी अकेला उस काम को कितने में करेगा? आप मिला सकते हो, क्वेश्चन ये 3 से 4 बार आया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं, ए और बी किसी काम को 8 डेज में 8 दिनों में कर सकते हैं। अच्छा, बी और सी उसी काम कितने में कर सकते हैं? तो बी और सी उसी काम को 24 डेज में कर सकते हैं। अच्छा, सी और ए के बारे में अगर बात करें, तो 8 से 4/7 7 56, 56 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा? ये 60/7 आ जाएगा। क्लियर? आपने देखा ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 24 डेज में, सी और ए 8 से 4/7 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? अब बात आई कि हम एलसीएम कैसे लेंगे, तो 8 और 24 कैल्शियम, तो आपको पता है 24 हो जाएगा। अब बारी है कि 24 और 60 कैल्शियम कितना होगा, तो 24 60 कैल्शियम बहुत आसानी से दोनों के दोनों 12 से डिविजिबल हैं, तो 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 5 दूनी 10, 10 गुणे 12 120 आ जाएगा। अच्छा, 8 24 कैल्शियम 24 बन जाएगा। अब बारी है कि 24 60 कैल्शियम क्या होगा, तो 24 और 60 में हम बड़े से बड़ा मल्टीपल ढूंढेंगे जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 5 दूनी 10 गुणे 12 120 आ जाएगा। तो इस कैल्शियम जो होगा वो 120 आ जाएगा। क्लियर? अब जैसे ए और बी के पास 8 दिन का समय 120 लड्डू बनाने, तो एक दिन में कितने बनाएंगे? तो ये एक दिन में 15 8 120, एक दिन में 15 लड्डू बनाएंगे। बी और सी के पास 24 दिन का समय 120 लड्डू बनाए, तो 24 पंचे 105 लड्डू बनाएंगे। अच्छा, सी और ए के पास 60/7 दिन का समय, तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 लड्डू बनाएंगे, बन जाएगा। सी और ए के पास 60/7 डेज का टाइम है और 120 लड्डू बनाने हैं, तो एक दिन में कितने बनाएगा? ये 6 दूनी 12 और 7 दूनी
14 बनाएगा। अब पूछा गया सी अकेला उस काम कितने दिन में करेगा। जहाँ जहाँ सी होगा उसे जोड़ेंगे, जहाँ सी नहीं होगा उससे हटा देंगे। तो आपने देखा यहाँ सी तो जोड़ लेंगे, 14 5 19 होगा। और जहाँ सी नहीं है हटा देंगे, यहाँ सी था जोड़ लिया, 14 5 19 होगा। जहाँ सी नहीं घटा दोगे, 19 से 15 गया तो 4 आएगा, 120 बटा 4, 4 3 12 30 आ जाएगा। काम दो दो लोग मिलके कर रहे हैं, तो आंसर जो होगा वो 30 दूना 60 होगा। आंसर कितना आएगा बोलो, 60 आ जाएगा। बना ले जाओगे आप। अब जैसे मान लो आता है, देखो कैसे क्वेश्चंस को आप 2 सेकंड में लगा सकते हो। ए और बी 8 दिन में, बी और सी 24 दिन में, सी और ए 60 बटे 7 दिन में। तो 8 24 60 गया 120 हो गया। मान लिया 120 लड्डू बनाने इनके पास 8 दिन का समय, 120 लड्डू बनाने के लिए 15 बनाएगा, इसके बाद 24 दिन का समय तो 5 बनाएगा, इसके बाद 60 दिन का समय 14 बनाएगा। आपने देखा यहाँ से सी जोड़ेंगे, 14 5 19, 19 से 15 गया 4, 120 30 काम पेयर में आंसर 60 आ जाएगा। अब 10 सेकंड के ऊपर सवाल लग ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे लेते हैं, फिर अगला टाइप लेते हैं। अगला सवाल हम लोग का, ए और बी किसी काम को 72 दिनों में, बी और सी 120 दिनों में, सी और ए 90 डेज में, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। इस सवाल को हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बड़ी बड़ी लिखते हैं। ए प्लस बी, ए और बी किसी काम को 72 डेज में, बी और सी 120 डेज में, एंड सी और ए इसी काम को 90 डेज में 90 दिनों में कर सकते हैं। अब बारी है कि इसका एलसीएम जो होगा, वैल्यू यहाँ पे काफ़ी बड़ी आ गई, तो इसका एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आप एलसीएम इसका ऐसे लेने नहीं बैठ जाओगे कि 2 से काटो फिर 3 से काटो, सवाल की जो कैलकुलेशन होगी आप सवाल 2 बना ले जाओगे। आप तो एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कर ही रहे हो और उसमें एलसीएम एचसीएफ भी आप लेके आ जाओगे। तो आप क्या करोगे, 72 120 और 90 दिया गया, ये सबके सब किस वैल्यू से कट सकते हैं। तो आप बताओगे ये सबके सब 6 से कट सकते हैं, 12 से 72 होगा, 6 दूनी 12 होगा, 15 छक्का 90 आ जाएगा। अब 12 20 15 आ गया। टाइम एंड वर्क आप पढ़ रहे हो तो 12 20 15 का एलसीएम आप डायरेक्ट ले सकते हो। 12 20 15 का एलसीएम 60 होगा और 60 को 6 से गुणा कराओगे, 6 छाक 36, ये आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम जो आएगा टोटल टारगेट जो आ गया वो 360 आ गया। मान लिया 360 लड्डू बनाने हैं, ए और बी के पास 72 दिन का समय है, 360 लड्डू बनाने हैं, तो एक दिन में 5 बनाएगा। बी और सी के पास 120 दिन का समय, 360 लड्डू बनाने हैं तो 3 लड्डू बनाएंगे, 32 36। सी और ए के पास 90 दिन का समय है, 360 लड्डू बनाने तो एक दिन में 4 बनाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 72 120 90 कैल्शियम 360 हो जाएगा। मान लिया टोटल जो टारगेट था, जो टोटल लड्डू बनाए 360 बनाने हैं, और बी के बाद 72 दिन का समय 360 लड्डू बनाए, जिनमें 5 लड्डू बनाएगा। बी और सी के बाद 120 दिन का समय 360 लड्डू बनाए 3 लड्डू बनाएगा। सी और ए के पास 90 डेज का टाइम है, 360 लड्डू बनाए तो दिन में 4 बनाएगा। अब पूछा आपसे गया सी अकेला उस काम कितने में करेगा, तो जहाँ जहाँ सी होगा उसे जोड़ लेंगे, जहाँ सी नहीं होगा कटा देंगे। तो यहाँ से 4 3 7 आया, 7 से 5 गया तो 2 आएगा, 360 को 2 से हम लोग काट देंगे। काम ग्रुप में हो रहा है, 2 लोग मिलके कर रहे हैं, 2 से गुणा करा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा। सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो आप बताओगे 360 बताओगे। बहुत ही अच्छा मेथड है, आप कितने भी यूट्यूब पे वीडियो देख लो, ऐसा मेथड आपको नहीं मिलने वाला है। क्लियर। तो अब हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला टाइप है हम लोग का, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में, बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। आपको दिया गया ए काम का 1/3 भाग 1/3 पार्ट अगर ये 5 डेज में करता है, तो कंप्लीट वर्क को तीनों पची 15 ये कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो 15 डेज बताओगे। जैसे कहा गया, मान लो राम किसी काम का आधा भाग अगर 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। अगर आधा भाग 10 दिन में किया तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आप बताओगे 10 दूनी 20 आ जाएगा। राम अगर किसी काम का 1/2 पार्ट हाफ पार्ट आधा काम 10 दिन में, तो पूरा काम 20 दिन में करेगा। वैसे ही अब सवाल है आपका कि एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, पूरा काम 3 बचे 15 दिन में करेगा। अच्छा, बी जो है वो 2/5 भाग 2/5 पार्ट को
10 डेज में करता है तो कंप्लीट काम को 2 पंची 10, 5 25, तो कितने दिन में करेगा बोलो? 25 दिन में करेगा। ए 1/3 काम 5 दिन में, तो पूरा काम 15 दिन में करेगा। बी 2/5 भाग को 10 दिन में, तो पूरा काम 2 पंची 10 5 25 दिन में करेगा। अब बात आई कि 15-25 के एलसीएम कितना होगा, तो 15-25 के एलसीएम 15-5 75, 25 या 75 आप निकाल सकते हो, या दोनों को 5 से काटोगे, 5 3 15, 5 25, 5 3 15, 15 5 75 आ जाएगा। तो 15-25 के एलसीएम लोगों ने लिया। मान लिया टोटल टारगेट जो रहा होगा, टोटल लड्डू जो बनाने रहे होंगे वो 75 बनाने रहे होंगे। ए के पास 15 दिन का समय, 75 लड्डू बनाने थे, दिन में 5 लड्डू बनाएगा। बी के पास 25 दिन का समय, 75 लड्डू बनाने हैं, तो एक दिन में कितने बनाएगा बोलो? 3 लड्डू बनाएगा। ए के पास 15 दिन का समय है, 75 लड्डू, ए के पास 15 दिन का समय, 75 लड्डू बनाएगा, दिन में 5 लड्डू बनाएगा। और बी के पास 25 दिन का समय, 75 लड्डू बनाने, तो 3 बनाएगा। अच्छा, दोनों एक दिन में 5 बनाता है, बी 3 बनाता है, दोनों एक दिन में कितने बनाएंगे? तो आप बताओगे 5 3 8 बनाएंगे। दोनों अगर एक दिन में 8 बनाएंगे, 75 बनाने में कितना समय लगेगा? 75 दिन में 5 लड्डू बनाता है, बी 3 लड्डू बनाता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 8 लड्डू बनाएंगे। 75 बनाने में 75/8, 8 9 72, 9 आ जाएगा। बचा कितना बोलो? 3। 9 से ही 3/8 दिन में पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट आपको नया क्या सीखना है यहाँ पे? सिर्फ ये सीखना है 1/3 काम 5 दिन में, पूरा 15 दिन में। 2/5 पार्ट 10 दिन में, पूरा 25 दिन में। 15-25 के एलसीएम 75 हो गया। मान लें 75 लड्डू बनाने हैं। अगर एक के पास 15 दिन का समय, 75 लड्डू बनाएंगे, दिन में 5 लड्डू बनाएगा। बी के पास 25 दिन का समय, 75 लड्डू 3 बनाएगा, दोनों दिन में 8 बनाएगा। 75 8, 9 से 3/8 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी पे आधारित हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल हम लोग का, ए किसी काम का आपको दिया गया, ए किसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। 2 चौको 8, 3 चौक कितना होगा बोलो? तो आप बताओगे 3 चौक 12 होगा। ए किसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में, पूरा काम 12 दिन में करता है। बी उसी काम का कितना बोलो? 3/5 भाग, और कितने दिन में? 6 दिन में करता है। तो 3 दूनी 6, 5 दूनी कितना होगा बोलो? 10 आ जाएगा। आपको दिया गया ए किसी काम को 2/3 भाग 8 दिन में करता है, तो पूरा काम 12 दिन में कर रहा होगा। बी उसी काम का 3/5 भाग 6 दिन में, तो पूरा काम 10 दिन में कर रहा होगा। अब बात आई कि 12 और 10 का एलसीएम जो होगा तो कितना बन जाएगा बोलो? 12-10 का एलसीएम लेंगे हम लोग तो 60 आ जाएगा। मान लिया 60 लड्डू बनाने हैं, एक के पास 12 दिन का समय, 60 लड्डू बनाने हैं, तो 12 पंचे 60 5 दिन में बनाएगा। बी के पास 10 दिन का समय, 60 लड्डू बनाने हैं, तो 10 छक्का 60 कितने बनाएगा बोलो? 6 लड्डू बनाएगा। अब बताओ ये 5 बनाएगा 6 बनाएगा, दोनों एक दिन में कितने बनाएंगे? 11 बनाएंगे, दोनों एक दिन में 11 बनाएंगे। 60 बनाएंगे, 60/11, 11 5 55, बचा कितना? 5। तो आंसर 5 से ही 5/11 आ जाएगा। आपने देखा ये 2/3 भाग 8 दिन में करता है। अच्छा, 2/3 भाग 8 दिन में पूरा काम 2 चौको 8 करोगे, और इसका डिनोमिनेटर जोड़ा हो जाएगा, 3 चौक 12 आ जाएगा। बी 3/5 भाग को 6 दिन में, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 आ जाएगा। अब बात है कि ये 12 दिन में, बी 10 दिन में, तो दोनों साथ में आएंगे तो कितने दिन में करेंगे? तो 12-10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 लड्डू बनाने हैं, ए के पास 12 दिन का समय, 60 लड्डू बनाने में 5 बनाएगा। बी के पास 10 दिन का समय, 60 लड्डू बनाने 6 बनाएगा, दोनों एक दिन में 11 बनाएंगे। तो 60 बनाने में 60/11, आंसर 5 से 5/11 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है हम लोग का, एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है। सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकते, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो अब मान लो आप डायरेक्ट लगाने से एग्जाम में स्टार्ट करोगे। 1/2 दिया गया, अगर आधा काम 5 दिन में, तो पूरा काम सीधे सीधे आप 10 लिखोगे। बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में, 3 3 या 9, 5 से 15 दिन में करेगा। और सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में, 2 चौको 8, और 4 के सीधे सीधे आप 12 लिखोगे। अब आप ये नहीं दिखाओगे कि 1/2 भाग 10 दिन में इतना भाग इतना, तो आप कुछ नहीं तो आप मिली सेकंड में, टाइम सेकंड में तो जाहिर हमारा, तो डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 भाग 5 दिन में 10 आ जाएगा। 3/5 भाग 9 दिन में, 3 5 से 15 आ जाएगा। 2/3 भाग 8 दिन, 2 चौको 8, 4 से 12 आ जाएगा। अब ए 10 दिन में, बी 12 15 दिन में, सी 12 दिन में,
तो तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा, टोटल टारगेट पता करना होगा। तो 10, 15, 12 कैल्शियम क्या होगा, तो 60 आ जाएगा। अब मान लो 60 लड्डू बनाने हैं, ए के पास 10 दिन का समय 60 लड्डू बनाने हैं, तो एक दिन में 10 छक्का 60 6 लड्डू बनाएगा। और बी के पास 15 दिन का समय 60 लड्डू बनाए, 15 चौको 60 4 बनाएगा। सी के पास 12 दिन का समय 60 लड्डू बनाने हैं, तो 12 पंचे 60 कितने बनाएगा, बोलो 5 बनाएगा। ए के पास 10 दिन का समय 60 लड्डू बनाए 6 बनाएगा। बी के पास 15 दिन का समय 60 लड्डू 4 बनाएगा। और सी के पास 12 दिन का समय 60 लड्डू बनाने तो 5 बनाएगा। तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो 6 4 10 5 15 आ जाएगा। तीनों एक दिन में अगर 15 लड्डू बनाते हैं तो 60 लड्डू बनाए 60 बटा 15, तो कितना आ जाएगा, बोलो 15 चौको 60। ये लोग काम कितने समय में खत्म कर लेंगे, तो आंसर 4 बताओगे। 1/2 भाग 5 दिन में तो 10 आ जाएगा। 3/5 भाग 9 दिन में तो 15 आ जाएगा। 2/3 भाग 8 दिन में 12 आ जाएगा। 10 12 15 कैल्शियम 60 है हमारे। 60 लड्डू बनाने के बाद 10 दिन का समय 60 लड्डू बनाने में 6 बनाएंगे। 15 दिन का 4 बनाएंगे। 12 दिन का तो 5 बनाएंगे। तीनों एक दिन में कितने बनाएंगे, 6 4 10 5 15 बनाएंगे। एक दिन में 15, 60 60 बटे 15 आंसर कितना आ जाएगा, बोलो 4 आ जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अब इन दोनों वीडियो में से एक क्वेश्चन, एक टाइप यहाँ से एक आपका एक टाइप कंप्लीट हो गया, तो एग्जाम में एक सवाल यहाँ से मिलता ही मिलता है, वो कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो। अब जो अगला टाइप आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होगा। तो आप वीडियो को खूब अच्छे से पढ़ें और जो ना आए वो डाउट में आप पूछ सकते हो, और आपको बताते भी हैं, रिप्लाई भी आपको अक्सर कर ही देते हैं। तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन में रखो, ताकि आपको जैसे वीडियो पड़े, वीडियो वैसे मॉर्निंग में अपलोड किया जाता है तो वीडियो आपको पता चल जाएगा कि मॉर्निंग में अपलोड हो जाता है, तो रोज़ आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करके जाया करें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय।